कर सकते हैं। Yes, you can apply for global UGRAD if you are on break. अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, you can ask your department to provide you with hope certificate and then you can attach that to the application form. नेक्स्ट किसी का कोई सवाल हो क्या तो हुआ? काइंडली पूछें। होप सर होप सर्टिफिकेट बेसिकली एक पेज होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने पेपर्स दिए हुए हैं और आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। तो आप होप सर्टिफिकेट जमा करा देते हो और उसके बाद जो है ना आप जो अपना रिजल्ट है वो बाद में सबमिट कराते हो। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये कि आप पहले अपना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उसका रिजल्ट और साथ में फिर होप सर्टिफिकेट अटैच करो। अच्छा ठीक हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी सेमेस्टर का एग्जाम दिया सेकंड सेमेस्टर का, तो अभी थर्ड में इन्होंने जाने, तो एलिजिबल हैं ये अभी? जी, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं आया तो अगेन आप होप सर्टिफिकेट वाला काम करेंगे। जी मैम, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था। आवाज आ रही है आपको? जी पूछें। कि मैं इसके हवाले से देख रहा था, तो ये इंग्लिश लेवल लैंग्वेज के लिए डुओलिंगो पर इसका टेस्ट वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके लिए $200 या $50 इस तरह पे करना पड़ता है, तो यही एक ऑप्शन होती है। देखें, आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना उसका सारा खर्चा यूएससीपी उठा लेता है, ठीक है, जब आप सिलेक्ट होते हैं। तो आपने कहीं और से टेस्ट लेके उसका रिजल्ट नहीं रखना अपने पास। सही। और मैम एक इसके और लिए सवाल हमारे पास है कि एलिजिबिलिटी के लिए कोई IELTS। टेस्ट पहले से रिक्वायर्ड नहीं होती? नहीं, कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास नहीं होना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो प्रोग्राम है वो खुद आपके सारे खर्चे उठाता है, ठीक है। तो सिर्फ आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। थैंक अच्छा मैम एक सवाल ये है कि अगर GPA 3.5 हो लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना हो तो सर्टिफिकेट्स या वॉलंटियरशिप वगैरह, तो क्या सिलेक्शन के चांसेस हैं? नहीं, आपकी सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि काफी एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि आपसे अच्छी एप्लीकेशन लेके बैठे होते हैं ना, तो आप उनके साथ compete नहीं कर सकते बगैर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के। ऐसे ही है। चलें, मैं खुद भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता हूँ, तो मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप ये क्या फजूल काम कर रहे हो, आप अपनी GPA अपना गिरा रहे हो या वट एवर जो भी कह रहे हैं, तो मैं इनका क्या फायदा है, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी पैसे भी देती है, सपोर्ट भी करती है, इवेंट्स पे जाते हो, तो मैं उनको ये कहता हूँ ना कि इसका फायदा जो होता है आपको अभी तो नहीं महसूस होता, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको ना इसका बहुत ज्यादा समझ लगती है कि यार ये वाकई काम की चीज है। जी, अगर एक्स्ट्रा मैं करिकुलर पर आपके अपने पैसे भी लग रहे हैं तो लगा देने चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं आगे भी। जी जी। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ लें। एक और सवाल है कि अगर CGPA हमारा 3.5 से कम हो लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा हो तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में कुछ भी नहीं होगा, आप एलिजिबल हैं, ठीक है, प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें। लेकिन देखें, आपका जो कंपटीशन होता है ना ये ऑल ओवर पाकिस्तान होता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 4.0 CGPA होता है और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी होते हैं। और यहाँ पे जो यूग्रेड की एप्लीकेशंस होती है ना उसमें से सिर्फ 50 के राउंड अबाउट बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ऑल ओवर पाकिस्तान से अगर 50 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन वीक है, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना होने की वजह से या कम CGPA की वजह से, तो फिर जो आपका सिलेक्शन का वाहिद रास्ता बचता है ना वो लक है कि अगर बाय चांस आपका सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज मेरिट की बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा मैम, इसकी टोटल कितनी सीट्स होती हैं? पूरे पाकिस्तान से कितने स्टूडेंट्स जाते हैं? हर यूनिवर्सिटी से जाते हैं या जो सिलेक्ट हो गए? अच्छा, जो इसकी सीट्स होती है ना ये ऑलमोस्ट 50 होती हैं। हमारे केस में फिर 46 बच्चे गए थे क्योंकि बीच में काफी स्टूडेंट्स का वीजा इंटरव्यू रह जाता है या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको घरेलू क्या पर्सनल इश्यूज होते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं, ठीक है, यानी अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो इस तरह होते हुए हमारे केस में 46 गए थे
और इसका रेशियो कुछ इस तरह से होता है कि बलूचिस्तान से 2 स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। जीबी वाली साइड से जो गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्दर्न एरिया से, वहां से 2 स्टूडेंट्स जाते हैं। और पंजाब से 16 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स जाते हैं। उसके बाद ज्यादा जो रेशियो होता है वो है सिंध का, फिर केपीके का, और उसके बाद 2-3 आई गेस एप्लीकेशन होती हैं इस्लामाबाद से। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये हर साल ऐसे ही रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पंजाब से जाते हैं और मिनिमम स्टूडेंट्स साइड एरिया से जाते हैं। तो पॉपुलेशन की बेस पे होते हैं ना। जी, पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन इसमें एक चीज याद रखें कि जो यूग्रेड के एप्लीकेशंस होती है ना, उसमें फीमेल एप्लीकेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो आप देखेंगे कि जितने भी यूग्रेड के बैचेस गए हैं उसमें लड़कों की निस्बत लड़कियां ज्यादा होती हैं। और लड़कियों की अगर हम बात करें तो एक चीज मैं वाजे कर दूं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो हिजाब वगैरह करती हैं या फिर फुल निकाब करती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके फुल निकाब की वजह से शायद उनका सिलेक्शन ना हो। तो ये अपने बात जहन में बिठा लें कि अगर आप निकाब करती हैं, आप हिजाब करती हैं, या फिर आप दोनों नहीं करती, तो इसका आपकी सिलेक्शन पे कोई असर नहीं होता। हर बैच में एक निकाबी, हिजाबी और सारी चीजें लड़कियां जो है मैंने वो मिक्स। क्वेश्चन था कि अगर जिस तरह आपने बात की कंपटीशन होता है, तो ये नेशनल लेवल पर ये कंपटीशन होता है या प्रोविंशियल लेवल या यूनिवर्सिटी के आपने? ये नेशनल लेवल पे आपने compete करना होता है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारे सवालात एंड हो गए हैं। तो एक सवाल लास्ट हम ले लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू ग्रेड और फ्यूचर। यूग्रेड के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपकी लीडरशिप शो हो रही हो और कम्युनिटी सर्विस। लीडरशिप का मतलब है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया या फिर किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम लीड आप काम करें, तो वो चीज़ अच्छी है यूग्रेड एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपने सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई काम किया है, ठीक है, जैसे राशन ड्राइव्स होते हैं, फूड डोनेशन, सॉरी ब्लड डोनेशन होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाती हैं। या फिर कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाया है। ठीक है मैम, यहाँ पे हमारे सवालात खत्म हो गए। हम आज के सेशन को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका और तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अगर किसी का कोई मजीद सवाल हो तो आप वो हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप में या व्हाट्सएप के किसी एडमिन को मैसेज कर दें। आपका सवाल इंशाल्लाह उसका जवाब आप तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम।